वृंदावन में अपने आश्रम में गौशाला नगर में हमारे आयुष जनपद मथुरा के हेड डॉक्टर मनोज कुमार सिंह साहब, आपके साथ में उनके मित्र और इस आयुष डिपार्टमेंट के मथुरा के हेड डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के कोऑर्डिनेशन में नेशनल आयुष मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश आयुष सोसाइटी के तत्वाधान में 13 नवंबर 2020 से भगवान श्री धन्वंतरी जी की जयंती मनाने का पूरे भारतवर्ष में और संपूर्ण जन जन में एक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष योजना है। भगवान धन्वंतरी स्वयं जो है आयुर्वेद के जनक हैं और भगवान धन्वंतरी के बारे में अभी तक हमारे मनुष्य समाज में खासकर भारत के लोगों को भी नहीं पता है। हम थोड़ा सा संक्षेप में, जैसा कि यह वेबिनार है, वेबिनार को इंटरनेट के द्वारा किया जाता है और सेमिनार में हम कुछ लोग बैठ के सुनते हैं। तो हमारा यह श्री धाम वृंदावन में 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार का वेबिनार और सेमिनार दोनों है। इसमें जैसा कि भारत सरकार ने और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री संत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि ये वेबिनार और सेमिनार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही भगवान धन्वंतरी जी का जन्म दिवस आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 2 सोशल मीडिया अकाउंट भी जारी किया है, #आयुर्वेद डे और दूसरा है #आयुर्वेद वेल्थ। आयुर्वेद के 4 घटक हैं, पार्ट्स हैं। पहला है डाइट, आहार, दूसरा है आचार, लाइफ स्टाइल और चौथा है विचार, थॉट प्रोसेस। आयुर्वेद जो है हमारे जो भारतीय संस्कृति के संपूर्ण मनुष्य के लिए 4 वेद हैं, उसमें से अथर्ववेद का भाग है। इस बार आयुष मिनिस्ट्री ने स्लोगन का भी एक स्टेटमेंट दिया है। हमारा स्लोगन है संपूर्ण विश्व के आयुष प्रेमी जनों के लिए, हमारे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी के लिए, डॉक्टर नरेंद्र कुमार और पूरी टीम के लिए। धन्वंतरी त्रयोदशी पर हम सब ने ठाना है, धन्वंतरी त्रयोदशी पर हम सब ने ठाना है, आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाना है, आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाना है, को आयुष औषधि जन जन पहुंचाना है, आयुष औषधि जन जन पहुंचाना है, कोविड-19 का दुनिया से नामो निशान मिटाना है, कोविड-19 का दुनिया से नामो निशान मिटाना है। एक बार फिर पढ़ता हूँ। भारतीय ध्वज के नीचे जब आयुर्वेद शुरू हुआ तो पूरा विश्व भारत ही था। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत सरकार के द्वारा यह तिरंगा स्वीकार किया गया। धन्वंतरी त्रयोदशी पर हम सब ने ठाना है, धन्वंतरी त्रयोदशी पर हम सब ने ठाना है, आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाना है, आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाना है, आयुष औषधि जन जन पहुंचाना है, आयुष औषधि जन जन पहुंचाना है, कोविड-19 का दुनिया से नामो निशान मिटाना है, कोविड-19 का दुनिया से नामो निशान मिटाना है। जय धन्वंतरी त्रयोदशी, जय धन्वंतरी त्रयोदशी, जय आयुर्वेद दिवस, जय आयुर्वेद दिवस। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड श्री धन्वंतरी जी महाराज, ऑल ग्लोरीज टू आयुर्वेद डे, ऑल ग्लोरीज टू आयुर्वेद डे। आयुष का अर्थ है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। हरे कृष्ण। आयुर्वेद श्री धन्वंतरी जी द्वारा सतयुग में स्थापित परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के 8th कैंटो 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8th चैप्टर के, जिसका टाइटल है क्षीर सागर का मंथन, चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशियन, श्लोक संख्या वर्ष नंबर 33 एंड 34 पर आधारित विश्व की प्राचीनतम प्रमाणिक संस्कारमय पद्धति, प्रकृति पर आधारित जड़ी बूटियों की
अद्यतन चिकित्सा पद्धति है। पुनः हम आयुर्वेद की परिभाषा पढ़ते हैं पूरे विश्व के आयुष प्रेमी जनों के लिए। आयुर्वेद श्री धन्वंतरी जी द्वारा सतयुग में स्थापित परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के, जिसका विषय क्षीर सागर का मंथन, चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशियन, श्लोक संख्या 33 व 34 पर आधारित विश्व की प्राचीनतम प्रमाणित संस्कारमय पद्धति, प्रकृति पर आधारित जड़ी बूटियों की अद्यतन चिकित्सा पद्धति है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। पैर गरम पेट नरम व सिर ठंडा, पैर गरम पेट नरम व सिर ठंडा, भगवान श्री धन्वंतरी के आयुर्वेद ने दिया, भगवान श्री धन्वंतरी के आयुर्वेद ने दिया विश्व के संपूर्ण मानव मात्र को, विश्व के संपूर्ण मानव मात्र को सार्वभौमिक अनुपम स्वास्थ्य का, सार्वभौमिक अनुपम स्वास्थ्य का दिव्य परंपरागत फंडा, दिव्य परंपरागत फंडा। भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवत गीता के रिसाइटर वाचक हैं, और समस्त आयुर्वेदिक औषधियाँ हमें जड़ी बूटियों से प्राप्त होती हैं, किसी फैक्ट्री के, कल कारखाने के, मशीन के पुर्जे से नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आयुर्वेद के बारे में कहा है, अश्वत्थाहं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्री भगवान उवाच अश्वत्थानां सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय संख्या 10, जिसका विषय है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, परम भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। भगवान ने कहा अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, अश्वत्थ का अर्थ है पीपल का वृक्ष। सर्ववृक्षाणां, हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो आयुर्वेद स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग भाग है, यह कोई अलग थलग चीज नहीं है। समय सीमा का ध्यान रखते हुए अब हम थोड़ा सा भगवान धन्वंतरी के बारे में और आयुर्वेद के बारे में भागवत से प्रकाश डालते हैं। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को पावन गंगा के तट पर कलयुग के प्रारंभ होने से पहले और द्वापर युग के समापन के समय में 7 दिन की भागवत कथा के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 33-34 में बतलाया। श्री शुक उवाच पीतवासा महोरस्का सुमृष्टमणि कुंडला, पीतवासा महोरस्का सुमृष्टमणि कुंडला, स्निग्ध कुंचित केशांत सुभगा सिंह विक्रमः, स्निग्ध कुंचित केशांत सुभगा सिंह विक्रमः, अमृत आपूर्ण कलशं बिभ्रत अले भूषिता, अमृत आपूर्ण कलशं बिभ्रत अले भूषिता। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, जो हमारे धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन के 14 रत्नों में जब अमृत कलश का रत्न लेके प्रकट हुए, तो भगवान धन्वंतरी पीतवासा, पीले रंग का खूबसूरत और चमकीला वस्त्र पहने हुए थे। और 13 नवंबर 2020 को संपूर्ण विश्व भगवान धन्वंतरी का दिव्य जो है आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सानिध्य में और हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और चैतन्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में और हमारे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और उनके टीम और हमारे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के जो है प्रेरणा से यह पूरे मथुरा में आयुष का और धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस का आयोजन आज गौतम निवास श्री धाम वृंदावन में, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, से प्रारंभ किया गया। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृंदावन की रज में खेला
और बागवानी किया, और वृंदा का अर्थ है तुलसी, तो तुलसी भी आयुष में सर्वोपरि है। तो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए और अमृत से लबालब जो कलश था उसको लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के कानों में मोतियों की खूबसूरत माला थी, और वह माला एक ऐसे पालिश, जिसको हिंदी में पालिश को कहेंगे, आवरण से, चमकदार आवरण से ढकी हुई थी कि उसको देखकर सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन यहीं पर राक्षसों में दुर्बुद्धि थी। उन्होंने जब अमृत कलश भगवान धन्वंतरी से छीन लिया, लेकिन उसका वह सेवन नहीं कर पाए। तो आयुर्वेद और आयुष का सेवन वही कर सकता है जिसके ऊपर देवताओं की मेहरबानी होगी, क्योंकि अमृत का कलश लेने के बावजूद भी राक्षस उससे वंचित रह गए। तो इसलिए आयुर्वेद ही पूरी विश्व की सर्वांगीण, चारित्रिक, सांस्कृतिक और जो है दिव्यतम, प्राचीनतम और शाश्वत चिकित्सा पद्धति है। जितनी विश्व की चिकित्सा पद्धतियां हैं वह आयुर्वेद और आयुष के सामने बहुत ही बौनी है, वह उसका कभी भी सामना नहीं कर सकती हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने लाखों दीपक भी सूर्य की चमक को नहीं छीन सकते हैं। तो भगवान धन्वंतरी पीले वस्त्र पहने थे और उनके कानों में मोतियों के बने चमकदार आवरण से कुंडल जो है लहलहा रहे थे। भगवान धन्वंतरी के बालों में जो है सिर में एक विशेष प्रकार का तेल लगा हुआ था, और उनका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 56 इंच का सीना है, और आयुष जो है दिव्य 56 इंच का जो है चिकित्सा पद्धति है। उनका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। भगवान धन्वंतरी ने बाजूबंद पहन रखे थे, उनके हाथ में अमृत से पूर्ण कलश था। हरे कृष्ण। अब यहाँ भगवान धन्वंतरी के साथ साथ आयुर्वेद शब्द का भी भागवत में वर्णन है। श्री शुक उवाच स वै भगवता साक्षात् विष्णोरंश अंशा संभवः, स वै भगवता साक्षात् विष्णोरंशा अंश संभवः, धन्वंतरिरिति ख्यात आयुर्वेदिक विजय भाग, धन्वंतरिरिति ख्यात आयुर्वेदिक विजय भाग। यहाँ पर शुक गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, वह व्यक्ति यानी भगवान श्री धन्वंतरी जी जो प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु के स्वांश थे, यानी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वह औषधि विज्ञान यानी आयुर्वेद में अत्यंत पटु थे, और भगवान धन्वंतरी सतयुग में प्रकट हुए। सतयुग में जब हिरण्यकश्यपु हुआ और भक्त प्रहलाद प्रकट हुए, उसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण में, और इस कलयुग में हम जीव हैं। तो आयुर्वेद जो है अत्यंत प्राचीनतम जो है विश्व की चिकित्सा पद्धति नहीं है, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला एक विशेष यंत्र, तंत्र और मंत्र भी है। तो वह औषधि विज्ञान में अत्यंत पटु थे भगवान धन्वंतरी, और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी थे। इस प्रकार से आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरी जयंती का शुभारंभ 11 नवंबर 2020 को पावन श्री भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन से। हमारा नाम डॉक्टर कृष्ण मुरारी स्वामी जी है, और हम भारत सरकार के भी आध्यात्मिक नेतृत्व हैं, और संपूर्ण आयुष विभाग के हम अपने डॉक्टर को, चिकित्सकगण को और संपूर्ण मथुरा की आयुष टीम को डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी के गाइडलाइंस में, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के जो है प्रोटेक्शन में शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि अमेरिका के जीते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आयुष की चिकित्सा पद्धतियों को अपने व्हाइट हाउस में अपनाएं, और एलोपैथी को हमेशा के लिए बाय बाय करें, और आयुर्वेद का सम्मान करें, और आयुष का परचम पूरे विश्व में अखंड काल तक लहराता रहे। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। बहुत बहुत
15 मिनट